तो जो अभी CCNA का पेपर हमने स्टार्ट किया, उस पेपर में ये जो स्विच का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई थिंक कि मैंने ये भी डिस्कस किया था कि स्विच की कनेक्टिविटी एक कंप्यूटर से कैसे करेंगे जिसके हेल्प से हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकें, राइट? यस सर। ओके, चलो कनेक्टिविटी तक हमने देख लिया था, और आज हमें डिस्कस करना है कि उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करना चाहते हैं तो उस पे कमांड्स कैसे रन करें। तो किसी भी कमांड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कराने के लिए पहले उस प्लेटफॉर्म को समझना होता है। स्विच का भी जो कॉन्फ़िगरेशन का प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म कमांड लाइन बेस्ड है। अब कमांड लाइन में डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा, तभी हम स्विच को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, राइट? यस सर। यस सर। यस खुशबू। स्टिल अभी तक बहुत कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। यार फेस्टिवल तो हर साल आते जाते रहेंगे, आपकी पढ़ाई तो जो हो गई सो हो गई, पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलता। फाइन। चलिए, जस्ट मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक यू now see on the screen. First of all, जब आप स्विच को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसका डिस्प्ले अपने स्क्रीन पे देख लेते हैं, तो स्क्रीन पे जो सबसे पहले नजर आता है वो आता है ये मोड। इसका फॉन्ट साइज छोटा है, आई थिंक विजिबल कम हो रहा होगा, और जस्ट आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फाइन। ये जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट मोड्स ऑफ राउटर और स्विच। राउटर हो या स्विच हो, दोनों में एक ही तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पे ये पहला मोड आएगा जो इस तरह के प्रॉम्प्ट के साथ रहेगा। राउटर के केस में राउटर लिखा होगा, स्विच के केस में स्विच लिखा होगा, एंड ए ग्रेटर देन का साइन होगा। इसको बोलते हैं यूजर एग्जीक्यूट मोड। यहाँ पे कुछ लिमिटेड कमांड्स ही रन करते हैं। इस मोड से आप लिमिटेड कमांड्स में मैं आगे देखेंगे, अभी आपको एज अ बिगिनर आपको इस मोड की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम इस मोड से एक दूसरे मोड में जाएंगे। कैसे जाएंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा। वो आएगा ये मोड, राउटर या स्विच लिखा होगा, उसके आगे हैश का प्रॉम्प्ट होगा, हैश लगा होगा। ये शो करता है प्रिविलेज्ड मोड को। आई थिंक प्रिविलेज का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखा है, एनीवे प्रिविलेज्ड मोड को। इस मोड पे मोस्टली हम स्विच का कॉन्फ़िगरेशन देखने का काम करते हैं।
क्या है नहीं है। यानी कि कमांड्स होते हैं जो सो से स्टार्ट हो, सो यानी सो करो दिखाओ, तो सो वाले कमांड्स जितने भी हैं मैक्सिमम वो इधर ही एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट मोड है इसका राउटर कॉन्फ़िग देन हैश। कॉन्फ़िग टर्म आते ही ये क्लियर हो जाता होगा कि ओके, लगता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा। रियली में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ये भी प्रॉम्प्ट चेंज होता है, वो हम आगे देखेंगे कि कॉन्फ़िग के आगे कभी इफ आ जाएगा, कभी कुछ और भी आ जाएगा। तो वो सब जैसा जैसा जो चीज हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड भी थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन बेसिकली यही 3 मोड है, यूजर एग्जीक्यूट मोड, प्रिविलेज्ड मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब इन तीनों मोड पे मैं आपको जाकर दिखाता हूं प्रैक्टिकल। उसके लिए जस्ट ओपन हो रहा है। फाइन। अब यहाँ पे स्विचेस हैं, मैंने इसमें से एक स्विच लिया 2916 और इसको इधर। लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि इसको अगर हम फिजिकली करें तो हमें एक कंसोल केबल से किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट करना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। साथ में ये भी बताया था कि इस सिमुलेटर के हेल्प से आप इस डिवाइस को डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा डायरेक्ट। यस सर। ठीक है, तो मैंने वही सेलेक्ट किया। अब इधर ये राउट स्विच के बूटिंग का पूरा प्रोसेस है, सारा वो इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही देता है कि इसमें इसका मैक एड्रेस क्या है, इसमें कितने पोर्ट्स अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक एंटर की प्रेस करते हैं, तो एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे शो हो जाता है वही मोड जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो किसी को ख्याल है ये जो स्विच उसके आगे ग्रेटर देन का ऐसे साइन लगा हुआ, ये कौन सा मोड है? किसी को ख्याल नहीं है? यूजर एग्जीक्यूट मोड। वेरी गुड, यस राज, वेरी गुड, यूजर एग्जीक्यूट मोड। अब जस्ट कौन सा कमांड यूज किया ये इग्नोर करो इसे अभी फिलहाल। यहाँ पे स्विच और हैश लिखा हुआ है, ये कौन सा मोड है? प्रिविलेज्ड मोड, राइट। उसके बाद अब ये कौन सा मोड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, राइट। तो इन तीनों मोड पे जाके हमें काम करना है, बस यही 3 मोड, बेसिक यही 3 मोड है। ठीक है, ध्यान रहे कि जो कमांड जिस मोड पे एग्जीक्यूट करता है उसको उसी पे रन कराएं। अगर आप गलत मोड पे होंगे तो वैसे केस में आपको कमांड्स पे एरर बताएगा और आपको ऐसा लगेगा कि सर ने तो कमांड रन करा लिया और हमसे रन नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कमांड्स को समझते हैं। अब देखो, कमांड्स को रन कराने के से पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे हम लोग डॉस में भी कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, लिनक्स के केस में समझते हैं कि सबके कमांड चलाने के लिए कुछ सपोर्ट है, कुछ हेल्प है, कुछ शॉर्टकट तरीका है। तो ये सब क्या है? पहला पॉइंट, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमें
कोई भी कमांड लिखना है तो कमांड के लिए जरूरी नहीं कि कमांड में अगर वो जितने भी लेटर हैं उसमें वो सारे टाइप करें। आपको सिर्फ उतना ही टाइप करना है जिससे आपका डिवाइस समझ जाए कि आप कौन सा कमांड टाइप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एंटर, इनेबल और एग्जिट, सपोज ये 3 कमांड है, ठीक है। अगर ये 3 कमांड है तो हम अगर ई प्रेस करके और ई प्रेस करके देखें तो क्या होगा, कमांड रन करेगा, स्विच समझेगा कि ई से आप कौन सा कमांड रन कराना चाहते हैं? नो सर। नहीं समझेगा। अब अगर ई एन भी करते हैं तो क्या समझेगा? सर नो सर, क्योंकि नहीं समझेगा, इनेबल और इंटर दोनों है। दोनों है। वेरी गुड। अब अगर हम ई एन टी कर दे तब समझ जाएगा कि एंटर कमांड आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। ई एन ए कर दे तो भी समझ जाएगा कि इनेबल, और ई एक्स कर दे तो समझ जाएगा एग्जिट, यस सर। है ना। तो इससे ये बात समझ में आती है कि भैया किसी भी कमांड के उतने कैरेक्टर टाइप करने से हमारा काम चल जाएगा जितने में हमारा स्विच समझ जाए कि हम कमांड कौन सा टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि कई बार हम कमांड भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रखते। यार यहाँ पे कुछ ऐसा था, ई से ही कमांड था, चलो नहीं याद आया, कोई बात नहीं। आप को अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो वैसे केस में आप वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा, जब क्वेश्चन मार्क देंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन मार्क, तो नीचे सारे ऑप्शंस को शो कर देगा कि यहाँ पे कौन कौन से कमांड या वर्ड आप यूज कर सकते हैं, कमांड नहीं वर्ड। अब आप उसको देख करके रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी करके दिखाऊंगा ये सारा। दूसरी बात कि हिस्ट्री, जैसे डॉस में भी हिस्ट्री होती है, जब तक डॉस ओपन हो तो हम अप डाउन एरो की का यूज करके कमांड्स को रिपीट करा सकते हैं या प्रीवियस एग्जीक्यूटेड कमांड्स को देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां भी हिस्ट्री कमांड के हेल्प से लास्ट जो भी कमांड्स आपने रन कराए हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री कमांड, ओके फाइन, आई विल लेट मी चेक। दूसरा, इसमें कमांड्स केस सेंसिटिव नहीं होते, बड़ा छोटा किसी भी तरीके से टाइप करें चलेगा, सिर्फ पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होगा अगर कोई भी पासवर्ड आप इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कमांड एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब हम इनको करके देखते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूं। पहले तो फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलो मैं एग्जिट करके बाहर निकल, और भी बाहर निकल जाता हूं। अब बिल्कुल फ्रेश ना। अब यहां कौन सा कमांड रन करें? चलो क्वेश्चन मार्क ही यूज करें, नहीं याद आ रहा। जैसे ही क्वेश्चन मार्क प्रेस किया वो सारे यहाँ पे अप्रोक्स जो भी 10-15 कमांड्स रन कर सकते हैं वो सारे आ गए। भाई तुम कनेक्ट यूज करो, डिसेबल यूज करो, डिस्कनेक्ट, इनेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसको देख के मैंने रिकॉल किया कि यार ये इनेबल कमांड है जो कि दे रहा है टर्न ऑन प्रिविलेज्ड कमांड्स, ठीक है। ओके फाइन, इनेबल। चलो अब इनेबल में भी 2 वर्ड, ई से एक इनेबल है, दूसरा एग्जिट है। तो हमें कितना कैरेक्टर टाइप करना पड़ेगा इनेबल के लिए? 3 2 E ई N एन A, sir. A.
तो मैंने टाइप किया ई, चलो इसी पे एंटर प्रेस करता हूं, कुछ नहीं हुआ। एम्बिगस कमांड, ओके फाइन। ई एन, क्या इससे कुछ होगा? एंटर नो सर। होगा, 2 कैरेक्टर ही चाहिए था ना। आ गए हम प्रिविलेज्ड मोड पे। अब एक बार फिर एग्जिट कर, यहां पे ई एन किया। यार ई एन तो ठीक है, बट ई एन है क्या? कंप्लीट, इस कमांड को कंप्लीट करने के लिए, कमांड के इस पर्टिकुलर वर्ड को कंप्लीट करने के लिए टैब, एक बार टैब दबाया, कंप्लीट। यानी कि ये इनेबल था, और कंप्लीट भी तभी होगा जब आप उतने स्पेसिफिक कैरेक्टर दे दो जहां से आपका स्विच समझ जाए कि आप कौन सा कमांड वर्ड यूज करना चाहिए। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। यस यस। सर ईएन से तो 2 कमांड है सर, इनेबल और इंटर। नहीं बाबू, वो पहले मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है नोट्स में समझाने ओके सर। के लिए। यहाँ पे तो EN सॉरी इनेबल और एग्जिट ही, ओके सर। ठीक है? ओके। तो आप भले ही शॉर्ट टाइप करें, लेकिन वर्ड हमेशा कंप्लीट बोले, लाइक इनेबल, एग्जिट। अलग बात है मैंने EN टाइप किया, EX टाइप किया, अलग इशू। सर टैब Otherwise- लेने से पूरा वो इन पूरा वर्ड लिखा जाता है सर। हाँ, टैब पूरा दबाने से। वर्ड कंप्लीट करता है। ओके। ठीक है? अब नेक्स्ट, सॉरी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री कमांड लिनक्स का, माइंड में आ गया हिस्ट्री। कंट्रोल्स। अब देखो, हमने जो कमांड रन करा है वो एज अ हिस्ट्री इसमें होती है। अप एरो यूज कर रहा हूं, हिस्ट्री कमांड डाला था, एग्जीक्यूट नहीं किया फिर भी रखा है। उसके ऊपर किया, इनेबल कमांड डाला था, डाउन एरो यूज किया, फिर नीचे आ गया। तो अप डाउन एरो की के हेल्प से आप देख सकते हैं। ठीक है? यस सर। ओके। अब चलिए, अब सिस्टमैटिकली कमांड कैसे रन कराना है इस पे आगे, अब आगे बढ़ते हैं। राउटर लिखा है, टेंशन मत लीजिएगा, ये स्विच के लिए। बेसिक कमांड्स वन बाय वन। सबसे पहले इनेबल कमांड। इनेबल कमांड इज यूज्ड to go into privileged mode where we can run privileged commands. Enable कमांड है, इसका इस्तेमाल privileged मोड में जाने के लिए, जहां हम जो भी प्रिविलेज है हमारे पास कमांड को रन कराने के, उसके अकॉर्डिंग हम कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलो आगे, अब प्रिविलेज मोड पे इनेबल कमांड देने के बाद, अब यहाँ पे मैंने बोला कि आप बहुत सारे शो देखने का काम कर सकते हैं। लाइक एक कमांड है शो वर्जन। शो वर्जन शो करता है कि आपका स्विच किस तरीके का है, यानी स्विच का डिटेल इंफॉर्मेशन। उसके बाद शो फ्लैश है, जो कि ये शो करता है कि आपके स्विच में जो फ्लैश मेमोरी लगी है, उस फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये शो करता है, फोर्थ कमांड, कि आपके रैम में एट प्रेजेंट क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन पड़ा हुआ है। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये शो करता है कि आपके एनवी रैम में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन पड़ा हुआ है। शो क्लॉक डेट एंड टाइम शो करने का काम करता है। ठीक है? शो आईपी रूट इस पे नहीं रन करेगा, ये एक्चुअली में राउटर का कमांड है या लेयर 3 स्विच का कमांड है। ठीक है? तो अब यहाँ पे ये कमांड्स रन कराने से पहले
एक चीज हिट कर रहा होगा कि सर यहाँ पे अलग अलग मेमोरी की बात कर रहे हैं, फ्लैश मेमोरी, एनवी रैम, रैम। तो रैम तो सब लोगों को समझ में आता है, अभी एनवी रैम और फ्लैश मेमोरी क्या है, ये बात प्रॉब्लम कर रही होगी। सर मेमोरी में आप पढ़ाए थे सर, फ्लैश मेमोरी में ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है सर, हाँ और वो उसमें ठीक है, एनवी रैम में सर वो बताए थे कि नॉन वोलाटाइल होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। सर। बट स्विच में जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इस कमांड से एग्जीक्यूट करें। ठीक है, अब देखिए, स्विच हो या राउटर हो, कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं। नो डाउट बूट करने वाली डिवाइस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नो डाउट प्रोसेसर भी होगा, स्टोरेज भी होगा, इन सबको रखने के लिए मदरबोर्ड भी होगा, पावर सप्लाई के लिए एसएमपीएस भी होगा, है ना। तो यहाँ पे आप गौर करें, मैंने कंपोनेंट्स लिखे हैं, 6-7 कंपोनेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है एसएमपीएस। बखूबी समझते हैं एसएमपीएस का क्या काम है, पावर सप्लाई करने का, जैसे आपके कंप्यूटर में करता है। अरे हाँ ना बोलो, सारे सो गए। एसएमपीएस समझ रहे हैं ना आप लोग? यस सर। सर ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड, नो डाउट मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट होते हैं, ये भी होता है आपके स्विच में। प्रोसेसर, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, वो इनबिल्ट इंस्ट्रक्शंस हो, हमारे थ्रू दिए गए इंस्ट्रक्शंस हो, उसको प्रोसेस करने के लिए। आपके स्विच और राउटर में भी रोम होता है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसमें बायोस होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में भी बायोस होता है। इस बायोस का क्या काम होता है, सिस्टम को बूट करने में हेल्प करना, सारे पोस्ट फंक्शन को परफॉर्म करना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ, हाँ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने के बाद जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल किधर पड़ी हुई है, और फाइनली उस फाइल को लोड करना। ठीक वैसी तरीके का काम यहाँ भी आपके स्विच में जो रोम है, रोम के अंदर जो बायोस का प्रोग्राम है उसका है। ठीक है, उसके बाद एक कंपोनेंट है रैम। इस रैम का क्या काम है, जो भी करंट आपका होता है, जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी चीज, वो तो पहले रैम में जाती है, फिर उसके बाद प्रोसेसर के पास जाएगी। यस सर। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही टास्क है रैम का। हाँ, बट हमारे कंप्यूटर की तरह इसमें बड़े बड़े साइज के रैम नहीं, बड़े साइज यानी कि बड़े कैपेसिटी वाले रैम नहीं होते हैं, यहाँ पे स्मॉल रैम से ही काम चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे है एनवी रैम और फ्लैश मेमोरी। एनवी रैम और फ्लैश मेमोरी को समझने के लिए एक बात को समझिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नॉर्मली क्या होता है कि हार्ड डिस्क पे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्ड डिस्क पे ही हमारा सारा डेटा होता है। उसमें हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने कंप्यूटर पे, चाहे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करें, यूजर नेम बदल दें, पासवर्ड बदल दें, एवरीथिंग, कुछ भी, अपने सिस्टम का कोई आईपी एड्रेस रखें, तो ये सारा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, बट आपके स्विच एंड राउटर के केस में जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन अलग मेमोरी में होते हैं, और वो मेमोरी कहलाती है एनवीरैम, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि नॉन वोलाटाइल रैम। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है इट कीप्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल
कॉन्फ़िगरेशन अलग और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग मेमोरी में होती है, और वो मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी। अब ये अलग अलग करने का क्या कॉन्सेप्ट आया? बहुत सहूलियत है। देखो, जैसे हमारा अगर ओएस करप्ट कर जाए किसी वजह से, हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर गया, तो करप्ट करने के केस में क्या होगा कि हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया था वो भी गया, अगर हम फ्रेश ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं तो यस सर। सब कुछ खत्म। लेकिन स्विच राउटर के केस में इन दोनों को अलग करने से क्या होगा कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम गया, कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगरेशन तो अलग पड़ा हुआ है, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, फिर सारे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। अगर किसी वजह से Yes. कॉन्फ़िगरेशन गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बैकअप लेने की भी फैसिलिटी होती है कि आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए हैं उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को किसी और स्टोरेज मीडिया पे या किसी भी स्टोरेज लोकेशन पे आप स्टोर कर सकते हैं। ओके? यस सर। यस सर। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। तो इन्हीं के डिटेल को देखने के लिए हम लोग बात कर रहे थे इन कमांड्स की, बेसिक कमांड्स कुछ। चलो, जब यहां पे है तो हमारे स्विच या राउटर का जो बूटिंग प्रोसेस है उसको भी समझ लेते हैं। हाँ, नो डाउट, जैसे ही हमने स्विच या राउटर को पावर ऑन किया तो सबसे पहले क्या हिट होगा? रोम, क्योंकि रोम के अंदर बायोस पड़ा है। यस सर। जैसे ही बायोस हिट हुआ तो बायोस का क्या काम है कि पोस्ट फंक्शन को परफॉर्म करो, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यस सर। एंड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने के बाद में सारे कंपोनेंट की पावर सप्लाई चेक हो गई। हाँ, अब क्या काम है बायोस का कि बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को लोड करना। यस सर। बूट स्ट्रैप क्या करेगा? ये फाइंड आउट करेगा कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम किधर रखा है। तो कहां रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम? फ्लैश मेमोरी में। सर। तो जब वो फ्लैश मेमोरी को सर्च करेगा तो वहां पे कुछ डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हो भी सकती है और नहीं भी। चल, पहले तो समझते हैं कि ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होता है, ये वाला पार्ट। यस तो सर। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां लाके रखा जाएगा? भैया तुम चलो रैम में। रैम में आएगा तो इसको बोलते हैं फाइल को डिकम्प्रेस्ड होना, डिकम्प्रेसिंग फाइल दिखेगा, क्योंकि कॉम्प्रेस मोड में इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल। चलो कोई नहीं, डिकम्प्रेस हुआ, रैम में आया। अब तो हमारे पास में प्रॉम्प्ट आ जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारा ओएस बूट होकर के हमारे सामने आ गया तो एनवी रैम में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये पड़ा रहता है इसको भी लोड होना चाहिए इधर रैम में, तभी तो फाइनली हमारे पास में ओएस और ओएस विथ कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि अब तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्फ़िगरेशन अलग रखा है, ओएस अलग रखा है, तो दोनों की फाइल जब तक एक साथ एक जगह पे नहीं आएगी तब तक तो मुश्किल है सर। यस सर। ओके, अब एक और कंडीशन आता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है तो क्या होगा? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा सर तो वैसे केस में ये ट्राई करता है बार बार, कॉमनली मैंने देखा है 3 टाइम्स वो हिट करता है, कोशिश करता है। और उस कोशिश में क्या क्या होता है, अगर ओएस उसके पास नहीं है तो वो ये देखता है कि क्या कहीं और किसी और लोकेशन से ओएस मिल सकता है। तो वो लोकेशन होता है कि टीएफटीपी सर्वर हम एक बनाते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा आपको भी।
अभी नहीं, उसमें टाइम है। उस पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल रख दी जाए तो वहां से वो राउट स्विच के ऊपर में लोड कर सकता है ओएस फाइल को, स्विच के ऊपर, यानी कि स्विच के फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो अगर वहां पे मिल गया टीएफटीपी सर्वर पे तो यस वाला कंडीशन एप्लीकेबल होता है और ओएस अपलोड होता है। और हो सकता है कि कोई टीएफटीपी सर्वर हो ही ना, तब तो वहां भी नहीं मिलेगा, तो ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल होता है। तो फिर राउटर का जो बायोस है, बायोस के तरफ से एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा बस, और आपका कोई एक्टिविटी नहीं होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर में भी होता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या उसको किसी वजह से बूटेबल मीडिया नहीं मिल रही है तो वहां पे लिख देता है मैसेज में नो बूटेबल मीडिया फाउंड। ठीक है, तो ऐसे हमारा स्विच और राउटर वर्क करता है, ऑलमोस्ट कंप्यूटर जैसे। फर्क बस एक ही जगह आया कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल एनवी-रैम में, ओएस फाइल फ्लैश में। ठीक है, यस सर। यस सर। सर कंप्यूटर में हम्म सर कंप्यूटर में जो कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है वो हार्ड डिस्क में ही रहता है। हाँ, हार्ड डिस्क में ही रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड ही रहता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में ही होता है। हाँ, अलग बात है आज के डेट पे ये चीजें बदल रही हैं। अब कंप्यूटर के केस में लोग बोलते हैं मैं आपको एसएसडी दे रहा हूँ, अलग से एसएसडी में ओएस रख देते हैं और डेटा के लिए आपका साटा हार्ड डिस्क दे देते हैं। कुछ लोग सिर्फ एसएसडी लेते हैं, लेकिन ओवरऑल होता तो एक ही जगह पे, जहां ओएस होगा वहीं सारे कॉन्फ़िगरेशन होंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। चल सर फ्लैश मेमोरी मतलब इसका स्टोरेज हो गया। हाँ, अब चलो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले शो फ्लैश FLASH, फ्लैश मेमोरी का देखने के लिए शो SHOW कंप्लीट होता है। मैं सिर्फ SH लिख रहा हूं, हम चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। अब एंटर प्रेस किया, क्या हो गया? वो गलत स्पेलिंग लिखा है। इसने फ्लैश मेमोरी के बारे में दिखाया कि भैया आपके फ्लैश मेमोरी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस नाम से, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके के ओएस फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन नेम .bin होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, .bin एक्सटेंशन .bin। ठीक इसी तरीके से मैं शो वर्जन करने जा रहा हूं। नहीं, अभी ऑन मेमोरी के बारे में देखते हैं। शो रैम में क्या है, रैम को देखने के लिए रनिंग कॉन्फिग, मैंने टैब लगाया, वर्ड कंप्लीट हो गया। सो रनिंग कॉन्फिग करेंगे तो रैम में जो भी चीजें हैं वो पूरी दिखेंगी। तो पूरा क्या दिखेगा, सारा डिटेल। आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर की। फाइन, अब यहाँ पे आ गया कि भैया आपका वर्जन 15.0 है और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, पासवर्ड इंक्रिप्शन है, कोई पासवर्ड इंक्रिप्शन नहीं है, स्विच का नाम स्विच है, इसमें ढेर सारे इंटरफेसेस हैं।
कैसे इंटरफेसेस हैं? तो फास्ट ईथरनेट पोर्ट है आपके स्विच पे, जिनकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से है, फास्ट ईथरनेट 0/1, फास्ट ईथरनेट 0/2, 3, 4 अप टू 24, एंड उसके साथ साथ 2 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट भी है। गीगाबिट ईथरनेट 0/1 एंड 0/2। ये इंफॉर्मेशन देखा हमने, दैट्स इट। तो ठीक है, क्या हमारा कोई कॉन्फ़िगरेशन भी है अलग से जो हमने किया हुआ हो, यानी कि एनवीरैम को चेक करना? तो उसके लिए शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर हिट किया, बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, लिटरली हमने कुछ किया ही नहीं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया और ना उसको सेव किया, तो उस फाइल इस मेमोरी में जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है शो क्लॉक, डेट एंड टाइम शो करना, दिखा रहा है गड़बड़ है डेट एंड टाइम इसका, 1993 मार्च 1 मार्च 1993 है, तो गड़बड़ टाइम इसको ठीक कर सकते हैं। कमांड्स के लिए परेशान नहीं होना, बाद में तो धीरे धीरे यूज टू हो जाता है, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर कमांड हम हर बार रन ही कराएं, जिसकी नीड है वो रन कराएं। ठीक है, यस सर, यस सर। तो अभी आज इतनी सारी चीजें मैंने बताई, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट, माय गॉड ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा दिख रहा है ना? नो सर। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। अब इन कमांड्स को समझने के बाद हमने ये पार्ट कवर किया, ठीक है? यस सर। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने जो बेसिक चीजें बताई हैं इनको आप करके देखें पैकेट ट्रेसर के ऊपर, ठीक है? ओके सर। हाँ, एवरीबॉडी। यस सर। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर, क्योंकि बट ऑब्वियस आप देख रहे हैं मैं कितना धीरे धीरे बता रहा हूँ, मेरे को मालूम ये पहला क्लास है आपको इसका, फिर जब 1-2 क्लास इस तरीके से और ले लूंगा फिर मैं तेज चलूंगा। उस वक्त में अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर क्लास के साथ नहीं चल सकते हैं और धीरे धीरे फिर ये बोरिंग हो जाएगा सेशन। फाइन, यस सर। ओके। यस सर। Now attendance time.